आज 14 अप्रैल है, अंबेडकर जी की जयंती है। आज उनके बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। अंबेडकर जी जब पहली बार विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो उनके अध्यापक, उनके टीचर उन्हें पढ़ाने से मना कर देते हैं। अंबेडकर जी से उनकी जाति पूछी जाती है और उनके शिक्षक ने, उनके टीचर ने, उनके अध्यापक ने नीची जाति होने के कारण, उनके जाति का नीची जाति होने के कारण उन्हें पढ़ाने से मना कर देते हैं। बाल मन के अंबेडकर जी दुखित मन से अपने मां के पास जाते हैं। अपने मां के पास जाकर पूछते हैं कि मां, क्या हम लोगों को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? उनकी मां कहती है कि नहीं बेटा, हम लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। फिर बाल मन के अंबेडकर जी, बाबा जी अपनी मां से प्रश्न करते हैं कि मां, हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते? उनकी मां उत्तर देती हैं कि बेटा, हम लोग नीची जाति के हैं, छोटी जाति के हैं। जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, उनकी नजर में हम लोग छोटी जाति के हैं, नीची जाति के हैं, इसलिए हम लोग पढ़ नहीं सकते। फिर अंबेडकर जी अपनी मां से प्रश्न कहते हैं कि मां, वो कैसे पता करते हैं कि हम लोग छोटी जाति के हैं, निम्न जाति के हैं? उनकी मां उत्तर देती है, बेटा, ये किसी किताब में लिखा होगा। फिर अंबेडकर जी अपनी मां से प्रश्न करते हैं कि मां, ये किस किताब में लिखा है? उनकी मां कहती है कि बेटा, किसी किताब में लिखा गया होगा। अंबेडकर जी अपनी मां से कहते हैं कि मां, किताब में तो गलत भी लिखा गया होगा। जब मुझे मौका मिलेगा तो इस किताब को बदल दूंगा। एक ऐसी किताब लिखूंगा जहां इंसान इंसान बराबर होगा, न कोई छोटा होगा, न कोई बड़ा होगा। अंबेडकर जी को जब मौका मिलता है, एक किताब लिखते हैं और एक किताब है भारत का संविधान। उन्होंने भारत की संविधान लिखा, सबको बराबरी का दर्जा दिया। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 अंबेडकर जी के कहने पर ही जोड़ा गया था। ऐसे महापुरुष को हम लोग आज याद कर रहे हैं। आप बताइए, जब उनके अध्यापक ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया, विद्यालय के बाहर पढ़कर जिन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की, विदेशों में जाकर पढ़े, 4 पीएचडी की डिग्रियां प्राप्त की, ऐसे हैं महापुरुष। आज उनको हम नमन करते हैं, याद करते हैं, वंदन करते हैं। अपने हुनर के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर अंबेडकर जी ऑफिसर रैंक की नौकरी प्राप्त करते हैं। गुजरात के बड़ौदा में नौकरी करते हैं, लेकिन वहां भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको जलील किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है। यहां तक कि चपरासी भी उन्हें फाइल फेंक कर देता था। उनके लिए पानी पीने का जो बोतल होता था वो अलग से दिया जाता था। उन्हें रूम भी नहीं दिया गया। अंबेडकर जी वहां टूटते हैं, निराश होते हैं और वहां से चलते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। और एक स्थान है संकल्प भूमि। उस संकल्प भूमि पर बैठकर अंबेडकर जी रोए हैं और सोचे कि बताइए,
जब हम इतने पढ़े लिखे हैं, मेरे साथ इतना भेदभाव होता है, तो मेरे समाज के लोग, मेरे छोटी जाति के लोग, जो उनके नजर में छोटी जाति के हैं, उनके साथ कैसा भेदभाव होता होगा। अगर अंबेडकर जी चाहते तो विदेश जा सकते थे, बढ़िया नौकरी भी मिल सकती थी, वहां कोई भेदभाव नहीं होता, ऐसो आराम की जिंदगी जीते। लेकिन उन्होंने विदेश नहीं गए और उन्होंने संकल्प लिया उसी संकल्प भूमि पर कि भारत में रहकर ऐसे सोच वालों को दमन करेंगे और अपने लोगों को उत्थान करेंगे। ऐसे होते हैं हमारे समाज के महापुरुष। जब आरक्षण की बात आती है तो आप जानते हो कि गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है, वहां कांग्रेस नहीं जाती है, लेकिन अंबेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932 में जाते हैं और अपने समाज के लिए, अपने छोटी जातियों के लिए, अपने दबे कुचले लोगों के लिए वहां से आरक्षण लेकर आते हैं। एक बार अंबेडकर जी और गांधी जी में 14 अगस्त 1931 को बैठक होती है। गांधी जी अंबेडकर से पूछते हैं कि हमें दलितों के खिलाफ बताया जाता है, आप हमेशा हमें दलितों के खिलाफ बताते हैं। अंबेडकर जी, जब तक आपका जन्म नहीं हुआ तब तक मैं दलितों के हित के बारे में सोचता हूं। अंबेडकर जी ने गांधी जी से पूछा, गांधी जी आप ये बताइए कि आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष दलितों को, छोटी जाति को, निम्न जाति के लोगों को मंदिर जाने से रोकते हैं, तो पार्टी के ऐसे नेताओं को आप बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? दूसरा प्रश्न करते हैं कि ठीक है, अगर आप मानते हैं कि हम दलितों के बारे में सोचते हैं, छोटी जाति के लोगों के बारे में सोचते हैं, तो आप अपने पार्टी के बड़े नेताओं को आदेश करिए कि आपके यहां जो कर्मचारी होंगे उस कर्मचारी में कम से कम एक दलित का होगा। तीसरा प्रश्न करते हैं कि आप पार्टी के बड़े नेताओं को कहिए कि सप्ताह में, एक माह में, एक वर्ष में जाकर किसी दलित के घर भोजन करें, तो हम मान लेंगे कि आप दलितों की हितैषी हैं। अंबेडकर जी की बात सुनकर गांधी जी चुप हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे महापुरुष। आज उनकी जयंती पर उन्हें याद करते हैं, उन्हें वंदन करते हैं, उन्हें अभिनंदन करते हैं। आपके पैरों में जूते भले न हो, आपके पैरों में जूते भले न हो, लेकिन आप और आपके बच्चों के हाथों में किताब जरूर होनी चाहिए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।